बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शम्सुल अमीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्केव मिरर। लेट सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है और ये इसका इमेज बन रहा है। इस तरह हम करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हम मूव करेंगे आगे पीछे और इसकी जो इमेज है उसको हम डिस्कस करेंगे कि हाउ विच टाइप ऑफ इमेज विल बी फॉर्म। ये इमेज क्या होगा, ये आइदर रियल होगा या वर्चुअल होगा, अपराइट होगा या डाउन होगा, तो ये हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम डिफरेंट पोजीशन पर लेंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम लेंगे फोकल लेंथ और मिरर के बीच, फिर फोकल लेंथ पर इसको लेंगे, फिर फोकल लेंथ के बाद लेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फिर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, और इस एंड में हम इसकी जो इमेज है वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक एरो और इस एरो के साथ हम क्या करेंगे, इस एरो को हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट पोजीशन। सही है। लेट सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इस पोजीशन पर है या ये ऑब्जेक्ट हमारे पास सबसे पीछे है। अब ये जो हमारे पास है, अगर हम इसकी अब इमेज ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो हम कहते हैं कि इमेज ड्रा करने के लिए हमें 4 रे की जरूरत है, AFPC। इन चार ये चारों हो या इन चारों में से भी कोई भी 2 हो हमारे पास। फॉर एग्जांपल 4 रे हमारे पास कौन से है, 4 रे ये है कि एक रे को हम पैरेलल ड्रा करेंगे और ये पैरेलल ड्रा होने के बाद फोकल पॉइंट से पास हो। दूसरा रे हमारे पास P रे है जो हमारे पास पोल पर पड़ता है और ये हमारे पास जो है सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर रिफ्लेक्ट होता है। तीसरा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। इन द फोर्थ वन हमारे पास क्या है, एक वो है फोकल लेंथ वाला जो फोकल लेंथ से लेंथ पास हो जाता है तो हमारे पास पैरेलल में रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो इस रे को हम कहते हैं ए रे, फोकल पॉइंट वाले को एफ रे, पोल वाले को पी रे, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाता है दिस इज सी रे। अब इस चारों में से कोई भी 2 हम ड्रा करेंगे तो वो हमारे पास सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इमेज बनेगा। सो इस केस में जब ऑब्जेक्ट सी पॉइंट से पीछे है तो डाउनवर्ड जो हमारे पास क्या है, इमेज है वो बन रहा है। तो अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट केसेस इस ऑब्जेक्ट की। तो लेट सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और डिफरेंट पोजीशन पर रहे। अगर हम इसकी रे डायग्राम को देख लेते हैं तो ये हमारे पास रे कुछ इस तरह होगी। ये आप लोग देख लें, पहली रे हमारे पास आ रही है जो हमारे पास पॉइंट ए पर लग जाती है, दूसरा हमारे पास पी वाला रे है और ये हमारे पास जो रे है ये 2 हमारे पास कॉपी है। इसके अलावा और बहुत सारे एंगल हम ले सकते हैं, लेकिन आप लोग जब ड्रा करेंगे तो हमारे समझने के लिए ये 2 रे ही काफी है। इसके अलावा लेट सपोज अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रे लेंगे तो वो भी हमारे पास सेम पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरह ये जो इमेज बन रहा है इस केस में ये हमारे पास रियल इमेज बन रहा है, लेकिन ये हमारे पास इन्वर्टेड। अब क्या करते हैं, हम इस पोजीशन को हम चेंज करते हैं, जब आगे ले जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो ये देख ले कि इसी केस में हमारे पास लेट सपोज जो रे बन रही है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और यहां पर देख ले ये पहली रे आ रही है जो पैरेलल पड़ती है फोकल पॉइंट से पास होगी, दूसरा जो रे हमारे पास आ रही है पोल से वो सेम एंगल में रिफ्लेक्ट होगी, और इसी केस में जब इमेज बन रहा है वो भी हमारे पास रियल है। थर्ड केस ले लेते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो, एफ और सी के बीच हो, तो इस केस में हमारे पास इमेज जो है वो हमारे पास पीछे बन रहा है और वो इमेज भी हमारे पास क्या है, इस रियल इन्वर्टेड इमेज, और साइज में ये हमारे पास बड़ा है। अगर इस पॉइंट को, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम फोकल पॉइंट पर रखते हैं तो इस केस में हम कहते हैं कि सारी रेज हमारे पास क्या होगी, पैरेलल होगी। ये पहला रे जा रहा है हमारे पास और ये जो पहला रे है लेट सपोज ये वाला टॉप से जो रे जा रहा है तो ये हमारे पास ए रे है, ये फोकल पॉइंट से पास होगा, लेकिन अब ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है इसलिए ये फोकल पॉइंट से पास नहीं हो रहा। इसी तरह ये पी रे जो है ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सही है। सो ये जो रेज है अगर हम इसको एक्सट्रापुलेट करते हैं तो एक्सट्रापुलेशन में भी हमारे पास ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, यानी इस केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन फोकल पॉइंट, इस केस में हमारे पास क्या होगा, देयर विल बी नो इमेज फॉर्मेशन। तब हमारे पास लास्ट केस जो है, अगर ऑब्जेक्ट फॉल ओवर
इस पॉइंट 0 के बीच हो तो हमारे पास जो इमेज बन रहा है वो हमारे पास वर्चुअल बन रहा है। ये लेंस के पीछे बन रहा है, लेंस में हमें दिखाई देगा, लेकिन इसकी साइज हमारे पास क्या होगी, साइज हमारे पास ज्यादा होगी। अब समझने के लिए अगर मैं एरो को जो है लेट्स सपोज पेंगुइन से रिप्लेस कर लूं, तो यहाँ पर आप लोग देख ले कि ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करता हूँ। ये मेरे पास जब यहाँ पर था जो इमेज बन रहा था, अब जैसे ही मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के करीब लाता हूँ तो साइज बढ़ती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ठीक उसी तरह का इमेज बनेगा, लेकिन हमारे पास ये इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अब जैसे ही पिक्चर हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और सेंटर के बीच हो तो ये देखे ये हमारे पास जो इमेज बन रहा है ये हमारे पास रियल इमेज है और साइज में हमारे पास क्या है, बड़ा है। इस ऑब्जेक्ट से ये जो इमेज बन रहा है दिस इज रियल इमेज और ये इन्वर्टेड हमारे पास है। अब ऑब्जेक्ट को अगर हम थोड़ा सा फोकल पॉइंट के करीब ले जा रहे हैं तो हमारे पास ये इमेज जो है बन रहा है। अगर अवे ले जा रहे हैं तो इमेज छोटा होता है, अगर करीब ले जाते हैं तो इमेज पीछे की तरफ जाता है और हमारे पास उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। एक टाइम आता है जब ऑब्जेक्ट हमारे पास फोकल पॉइंट पर हो तो सारी लाइंस हमारे पास क्या होती है, सारी लाइंस अब इस केस में हमारे पास पैरेलल होते हैं और इस केस में हमारे पास कोई इमेज नहीं बनता। जैसी ऑब्जेक्ट हमारे पास करीब आ जाता है फोकल पॉइंट से पोल की तरफ तो ये देख ले हमारे पास फिर हमारे पास एक वर्चुअल इमेज बन रहा है और वही वर्चुअल इमेज हमारे पास लार्ज इन साइज होगा। तो ये हमारे पास थे डिफरेंट केसेस, ये हमारे पास थे डिफरेंट केस।